सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका एक बार पुनः कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की इस पुस्तक का 13वां अध्याय, पाठ 13, पत्र लेखन। पाठ का नाम है पत्र लेखन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पत्र, कुछ पत्रों के नमूने। इन चीजों का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। पत्र, पत्र द्वारा हम किसी व्यक्ति से बिना मिले उसे अपने विचार बता सकते हैं। पत्र दूर स्थित व्यक्तियों को बिना मिले सूचना या संदेश देने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। पत्र द्वारा हम किसी व्यक्ति से बिना मिले उसे अपने विचार बता सकते हैं। पत्र के माध्यम से या पत्र के द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति से बिना मिले हम अपने भाव, अपने विचार उसे बता सकते हैं पत्र के माध्यम से। पत्र दूर स्थित व्यक्तियों को बिना मिले सूचना या संदेश देने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। जो पत्र लिखे जाते हैं वो क्यों लिखे जाते हैं? दूर स्थित जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को बिना मिले उन तक सूचना पहुंचे, उन तक संदेश पहुंचे, इस उद्देश्य से पत्र लिखे जाते हैं। पत्र भाषा का लिखित रूप है जिसमें हम अपने भावों, अपने विचारों को, अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और वो पढ़कर हमारे बातों को, हमारे विचारों को समझता है। तो पत्र क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण है। पत्र के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को बिना मिले, उससे बिना मिले अपने विचार, अपने भाव, अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। और पत्र दूर स्थित व्यक्तियों को बिना मिले सूचना या संदेश देने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों के नमूने। यहाँ पर कुछ पत्रों के नमूने दिए गए हैं। जैसे माताजी को पत्र, यहाँ पर ये माताजी को पत्र लिखा गया है। ये जो खाली स्थान है यहाँ पर लिखा है पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है एवं दिनांक। यहाँ पर जो जहां से हम पत्र लिख रहे हैं वहां उस स्थान का नाम और दिनांक यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे लिखा जाता है पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है एवं दिनांक। पत्र जहां से लिखा जा रहा है उस स्थान का नाम और दिनांक इस रिक्त स्थान में यहाँ पर लिखा जाता है। माताजी को पत्र, तो आदरणीय माताजी चरण स्पर्श। आदरणीय माताजी चरण स्पर्श। मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू हो रही हैं। आपने जो गणित की पुस्तक भेजी थी वह मुझे पसंद आई। आपका बनाया स्वेटर कक्षा के सभी बच्चों को पसंद आया। पिताजी को नमस्ते और टीना को ढेर सारा प्यार। तो पत्र में एक बालक द्वारा, पुत्र द्वारा अपनी माता को यहाँ पर ये पत्र लिखा गया है। यहाँ अपना नाम लिखिए। यहाँ आगे आपका पुत्र, तो यहाँ नीचे उसका नाम लिखा जाता है जो पत्र लिख रहा है। जैसे ये पुत्र अपनी माता को पत्र लिख रहा है, अपनी माताजी को पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा। पत्र में अपना पता, लिखने वाले का पता एवं दिनांक यहाँ ऊपर लिखा जाता है और जो पत्र लिख रहा है उसका नाम यहाँ नीचे यहाँ लिखा जाता है। प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। स्कूल के, विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनको छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र क्या होता है? प्रार्थना पत्र जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ये अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए किए जाते हैं। प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए, शिकायत के लिए, सुधार के लिए, आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। तो प्रार्थना पत्र क्या होते हैं?
जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है, जैसे प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, तो इसमें हम विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखें। जो विद्यालय का नाम है तो यहाँ इस रिक्त स्थान में विद्यालय का नाम लिखा जाता है। जैसे हमारे विद्यालय का नाम है स्वामी विवेकानंद अकादमी चंबा, तो यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद फिर मान्यवर, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को कल शाम से बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने उसे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, अतः आप प्रार्थी को दिनांक ... से दिनांक तक की छुट्टी देने की कृपा करें। यहाँ पे ये पत्र जो लिखा जा रहा है वह विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए पत्र लिखा जा रहा है। प्रार्थना पत्र में सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी और उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा जा रहा है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद कारण, कि किस कारण से उसे अवकाश या छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर इस पत्र में प्रार्थी को कल शाम से बुखार आ रहा है, कारण क्या है, उसे बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने उसे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। तो कारण यहाँ पे है कि प्रार्थी को, जो प्रार्थी है जो पत्र लिख रहा है उसको क्या है, कल शाम से बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने उसे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। अतः आप प्रार्थी को दिनांक ... से ... तक की छुट्टी देने की कृपा करें। अतः आप प्रार्थी को, जो प्रार्थी है जो ये पत्र लिख रहा है उसको दिनांक, किस दिनांक से, कब से अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो वो दिनांक यहाँ पे लिखनी है, से, और कब तक छुट्टी चाहिए तो ये वो यहाँ पर लिखना है। वो दिनांक यहाँ पर लिखनी है, तक की छुट्टी देने की कृपा करें। जिस दिन से अवकाश चाहिए और जब तक अवकाश चाहिए, वो डेट, वो दिनांक यहाँ पर लिखी जाती है। आपकी अति कृपा होगी। दिनांक, यहाँ पर दिनांक लिखी जाती है, जिस दिन प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक यहाँ पर लिखी जाती है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ अपना नाम, कक्षा एवं सेक्शन लिखिए। तो यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो विद्यार्थी का नाम है उसका नाम यहाँ नीचे लिखा जाता है, नाम, उसकी कक्षा एवं सेक्शन या जिस वर्ग में वो पढ़ता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। अभ्यास प्रश्न संख्या 1 है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो 3 विकल्प दिए गए हैं दोनों प्रश्नों में, उनमें से एक विकल्प सही है, उस विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। कहा है प्रार्थना पत्र में दिनांक लिखा जाता है, तो प्रार्थना पत्र में दिनांक लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, प्रारंभ में सबसे पहले लिखा जाता है, अंत में या सबसे लास्ट में, अंत में लिखा जाता है, या बीच में, पत्र के बीच में लिखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा अंत में। प्रार्थना पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, अंत में, जो प्रार्थना पत्र लिखा गया है उसके अंत में दिनांक लिखी जाती है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा अंत में। खा है, पत्र तथा प्रार्थना पत्र में संबोधन लिखा जाता है। पत्र तथा प्रार्थना पत्र में संबोधन लिखा जाता है प्रारंभ में, अंत में या बीच में। इन तीनों में से जो सही विकल्प है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो प्रार्थना पत्र तथा पत्र में संबोधन कहाँ लिखा जाता है, बीच में। ये वाला ऑप्शन, ये वाला विकल्प सही है। पत्र तथा प्रार्थना पत्र में जो संबोधन लिखा जाता है, संबोधन बीच में लिखा जाता है। जैसे आपने अभी देखा कि पत्र में लिखा गया था मान्यवर, आदरणीय, यही क्या है, यही शब्द संबोधन कहलाते हैं। तो संबोधन क्या होता है, पत्र के बीच में, पत्र या प्रार्थना पत्र के बीच में
लिखा जाता है। आप इस प्रार्थना पत्र को जो प्रधानाचार्य जी के लिए अवकाश के लिए लिखा है, इसको आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी पर हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसी प्रकार से जैसे आपकी पुस्तक में लिखा गया है, उसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और अपना नाम, कक्षा, दिनांक, ये सब आपको लिखना है। तो ये आज आपका गृह कार्य है। इस कार्य को आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में सुंदर एवं साफ लेख में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।